बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन कीमे का कोफ्ते बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। तो कीमा आधा किलो हमने ले लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, धनिया जो बारीक बारीक कट कर लिया हमने, और 2 हरी मिर्च जो बारीक कट कर ली थी, बादाम 2 टेबलस्पून जो हमने पाउडर बना लिया इसका, एक अंडा हमने तोड़ लिया है, एक प्याज बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लिया इसे, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करनी है। कीमा और मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इनकी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बॉल्स बनाएंगे, जिनको सराइकी में कोफ्ते कहते हैं, और मेरे ख्याल से उर्दू में भी कोफ्ते ही कहते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बॉल्स बना लिए मैंने, कोफ्ते। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हम कोफ्ते इस तरह से डाल देंगे। इनको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम इनको आराम से पलट देंगे, इनकी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से कि कोफ्ता टूटे नहीं। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हम जिस तरह से मर्ज़ी इन्हें हिला रहे हैं, अभी कोई टूटने का डर नहीं है, क्योंकि अभी ये फ्राई हो चुके हैं। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिया। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 2 प्याज हमने चॉप कर लिए हैं, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन करेंगे इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया। हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इसको भी हल्के से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ताकि मसाला जले नहीं। टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। 2 टमाटो का हमने पेस्ट बनाया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। वन टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। मसालों को यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें दही डाल देंगे। 3 से 4 मिनट मसाला फ्राई करने के बाद आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें दही डाल देंगे। 1, 2, 3 टेबलस्पून। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे
ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसाले में। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हमने कोफ्ते को मसाले में फ्राई किया है ताकि मसाला कोफ्ते में जज्ब हो जाए अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। तकरीबन 1 कप पानी डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है और ऑलमोस्ट कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसमें धनिया डाल देंगे ऐसे बारीक बारीक कट करके और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर कोई मिस हो जाए तो फिर वो रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करें। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब किया करें। आपकी दुआओं का और आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है। यहाँ पे हम इसमें अंडे डाल देंगे। 4 अंडे हमने बॉईल करके रखे थे, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ये आखिर में डाले जाते हैं, बॉयल है। तो इनको मिक्स कर देंगे। अंडे ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। इनको 2 हिस्सों में भी कट करके डाल सकते हैं और इसी तरह से पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।